ये है क्लास 7th इंग्लिश न्यू जेम्स रत्ना सागर लेसन नंबर 9 पोम रेन इन समर, जो कि लिखी हुई है हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। इस पोम में हमारे पोइट ये बताना चाहते हैं कि गर्मियों के समय में जब बारिश गिरती है तो हमें कैसा आनंद आता है, हमें कैसा महसूस होता है और कैसे कितना हमें फ़ायदा होता है इस बारिश से। जब हम बारिश में बाहर निकलते हैं और हमारी जो ज़मीन है उनको पानी मिलता है। और इस पोम की शुरुआत हमारे पोइट ने की है हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन से, कि कितनी सुंदर है वो बारिश जो गिरती है धूल और गर्मी के बाद उन चौड़ी चौड़ी सड़कों पर, उन गर्म सड़कों पर, उन छोटी गलियों में। सुंदर होती है वो बारिश जब हम उसे देखते हैं। उसकी आवाज़ें, क्लैटर होता है आवाज़ें, कि कैसी होती हैं उसकी आवाज़ें जब वो हमारी छतों पर गिरती है। उसकी बौछार होने के बाद जो आवाज़ें आती है वो लगती हैं ऐसी जैसे किसी घोड़े की भारी कदमों की चलने की आवाज़ें आती हैं, जैसे टक 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 टक। हाउ इट्स गसिस, कि कैसे उसकी बौछारें होती है और वो मेहनत कर कर उस गले से, थ्रोट होता है गला, उस गले से निकल कर जो कि बहुत ज़्यादा भर चुका है पानी से, वो पाइप, उससे वो बाहर निकलती है। यानी इस दो लाइन्स में, टू लाइन्स में कहना चाहते हैं पोइट कि कैसे जब पानी का, बारिश का पानी छतों पर भर जाता है और पानी जो है उन पाइप्स में से, छोटे छोटे पाइप्स में से निकलता है, बहुत ही मेहनत कर कर उसको निकलना पड़ता है जब ओवरफ्लो हो जाता है वो। नेक्स्ट पैराग्राफ में अक्रॉस द विंडो पेन, यानी उन खिड़की के शीशों पर जब वो बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत ही तेजी से गिरती हैं और गिरते ही उन शीशों पर फैल जाती है। उसके साथ कुछ मिड्डी यानी मिट्टी जैसी कुछ लहरें भी उस पर आती हैं और वो बहकर नीचे चली जाती हैं और गटर से ऐसी आवाज़ आती है जैसे कोई रिवर बह रहा हो और उसकी गरजने की आवाज़ें आ रही हों। द रेन द वेलकम रेन, उस रेन का हम स्वागत करते हैं, अपनी खुले दिल से यहाँ पे पोइट उसका, बारिश का स्वागत करते हैं। नेक्स्ट लाइन, द सिक मैन, सिक यानी बीमार, जो अपने चैम्बर, अपने घर में बैठा हुआ है, वो उन लहरों को देखता है और वो बहुत ही ठंडा महसूस करता है, ठंडा फील करता है, यानी बहुत ही मन उसका शांत हो जाता है उस बारिश को देखकर। और वो एक ठंडी सी सांस लेता है उन लहरों को देखकर। उसके सांस लेते ही उसकी जो तबीयत उसकी ख़राब है, जो गर्मी की वजह से उसे बीमारी जैसा फील हो रहा है, वो जल्दी ही दोबारा से सही हो जाता है। वो उसका जो शरीर है वो दोबारा से शांत हो जाता है। फिर वो बारिश का आशीर्वाद लेता है। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग होता है आशीर्वाद, यानी बारिश का वो आशीर्वाद लेता है एक सांस, लंबी सी सांस लेकर। फिर पड़ोसी के जो स्कूल के बच्चे हैं, पड़ोस के स्कूल के बच्चे हैं, वो बाहर आते हैं, वो बॉयज सभी बाहर आते हैं और वो सभी मिलकर एक साधारण सी एक हल्ला गुल्ला करते हैं, एक शोर मचाते हैं और हल्ला गुल्ला करते हैं और गीली गीली सड़कों पर बाहर आ जाते हैं। अपनी छोटी छोटी नावों को उन भरे हुए पानी में तैराते हैं, जब तक कि, टिल मतलब जब तक कि वो विश्वासघाती पूल, जो पानी है विश्वासघाती पानी, जो उसको उनकी छोटी छोटी नाव को निकल लेता है और घुमाकर उस अशांत महासागर में, अशांत सागर में ले जाकर फेंक देता है। यानी यहाँ पर वो बताना चाहते हैं कि जब बच्चे पानी में, जब बारिश आती है और बच्चे अपनी नाव को, छोटी छोटी नाव को पानी में ले जाते हैं, तो वहाँ पर एक विश्वासघाती जो पूल होता है, जो कि बहुत ज़्यादा तेज़ होता है, जब बारिश हो जाती है तो पानी भर जाता है और बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाता है, तो उससे वो पानी उनको निकल लेता है अपने अंदर और उनको घुमा कर एक शांत अशांत जो होता है ना, उस ऐसे पानी में उसे ले जाकर फेंक देते हैं। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, हमारी कंट्री में या फिर जहाँ पर भी बारिश पड़ रही है हर जगह पर, दूर दूर तक बड़ी चौड़ी जगह पर ऐसा लगता है जैसे कि एक लेपर्ड की ब्राउनिश स्किन और उसके धब्बे ने पूरी जगह को घेर लिया है। टू द ड्राई ग्रास एंड द ड्राइड ग्रेन हाउ वेलकम इज़ द रेन, तो वो सूखी हुई घास से लेकर सूखी हुई दाने तक, ये सारी जो लेपार्ड है, जो लेपार्ड की जो स्किन है, इस तरीके से वो प्लेन पर पूरी फैल जाती है। और इसी तरीके से फिर उन्होंने वही लाइन रिपीट की है, हाउ वेलकम इज़ द रेन।
इन द फ्यूरोलैंड, फ्यूरोलैंड होता है ऐसी जगह जहाँ पर हल चलाया गया हो। तो हल चलाई हुई जगह पर जहाँ पर मेहनत कर कर और बड़ी ही शांति से वो उनके ओक्सन यानी उनकी जो बैल हैं वो खड़ी हुई हैं, वो उनके कंधों पर लकड़ी का एक एकुम्बर है। अब ये लकड़ी के एकुम्बर क्या होता है? एक लकड़ी का एक बर्डन होता है, उनके गले पर लगाया जाता है जब हल चलाई जाती है। इनके दोनों के कंधों को एक स्टिक से जोड़ा जाता है, ठीक है। तो वो उस वजन को अपने सिर पर लिए हुए हैं और अपनी नोज़ को खोलते हुए एक शांत सी सांस लेते हैं। और जब वो सांस लेते हैं तो उन्हें स्मेल आती है उन हरी भरी घास की जो हवाओं से लहरा रही हैं। फिर उन्हें खुशबू आती है उन बैलों को, उन वेपर्स की, उन भाप की जो निकल रही हैं कुएं से, पानी के कुएं से या फिर मिट्टी से। जब बारिश का जो वाटर है, जो पानी है, जब ज़मीन पर गिरता है तो एक सुंदर सी एक बहुत ही बहकाने वाली की खुशबू आती है उस ज़मीन से। तो वही खुशबू इन बैलों को आती है। और रेस्ट इन द फ्यूरो आफ्टर टोइल, यहाँ पे है फ्यूरो मतलब कीचड़। जब मेहनत करने के बाद वो किसान जो है अपनी खेत पर कीचड़ में खड़ा हुआ होता है, उनकी नज़रें जो हैं बहुत ही, उनकी बड़ी बड़ी आंखें और उनकी शाइनिंग आइस, बड़ी बड़ी और शाइन करने वाली चमकदार आंखें, लगता है जैसे कि भगवान का शुक्रिया कर रहे हैं। और वो जो शुक्रिया इनकी आंखें कर रही हैं वो इंसान के बोले जाने वाले वर्ड से ज़्यादा बढ़कर है। उन्हीं के पास में, नियर एट हैंड का मतलब है इन्हीं के आसपास, जहाँ पर वो एक पेड़ के नीचे खड़े हैं, वो फार्मर देखते हैं अपने चारों तरफ उन हरी भरी घासों को जो अब उनके चरवाहों के लिए काफ़ी हैं, यानी उनके गाय बैलों के लिए काफ़ी हैं, उनकी भेड़ों के लिए बहुत ही काफ़ी हैं। और उनकी जो ग्रेन्स है यानी दाने की जो फसल्स हैं, उन सभी को देखती हैं कि उनकी जो टॉप्स हैं, उनकी जो ऊपर का तना है वो नीचे की तरफ झुका हुआ है, उनको देखती हैं। और साथ ही वो देखती हैं उन बूंदों को जो कि अनगिनत बरसे जा रही हैं और रुक भी नहीं रही हैं और गिरे जा रही हैं। ही काउंट इट एस नो सिंस, वो इनको देखता है ऐसे जैसे कि इनसे कोई बुरा नहीं हुआ है उनका। जैसे बारिश गिरी है तो उनकी फसल तो गिर गई है, पर उन्हें कुछ भी इससे बुरा नहीं लगा है, उन्हें बहुत ही अच्छा लगा है बारिश को देखकर। तो उन्हें ये ऐसा लगता है जैसे कि उनके लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि उनकी जब बारिश गिरेगी तो इसकी फसल और अच्छी हो जाएगी। तो उसको वो नुकसान की तरह नहीं, एक फ़ायदे के लिए देखते हैं। अब मैं इसको एक बार क्विक वे में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। क्विक वे में देखना, आप इसमें जो भी आपका छूट गया है वो दोबारा से आप देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे इसको रिपीट करने वाला हूँ एक क्विक में, एक जल्दी से, कि एक हिंदी में, और इसमें इस बार मैं बिल्कुल भी इंग्लिश के वर्ड्स नहीं बोलने वाला। और यहाँ पे आप देखोगे कि क्या बोला था इसमें हमने पोएम में, जब हम हिंदी में इसको पढ़ेंगे, कि कितनी सुंदर है वो बारिश जो धूल और गर्मी के बाद आती है उन चौड़ी सड़कों पर, उन गर्म सड़कों पर, उन छोटी गलियों में। कितनी सुंदर है वो बारिश, कैसी आवाज़ होती है उसकी जब वो छतों पर गिरती है, जैसे कि किसी घोड़े की कदमों के चलने की आवाज़ हो। कितनी मेहनत कर कर, किसी मेहनत से वो जब भर जाती है पाइप्स में घरों के ऊपर, तो कितनी मेहनत कर कर वो पाइप से निकलती है। उन खिड़कियों पर जब बारिश की बूंदें गिरती हैं तो वो बहुत ही तेज़ होती हैं और गिरते ही फैल जाती हैं। उनकी गिरने के फैलने से जब वो पानी नीचे गिरता है वो एक लहर बन जाती है उनकी, और वो लहरें ऐसी बहती हैं जैसे कि किसी रिवर की बहने की आवाज़ें हों और वो गुर्रा रही हों रिवर्स। इस रेन का हम स्वागत करते हैं। एक बीमार इंसान जो अपने कमरे में बैठा हुआ है, वो उन लहरों को देखता है, उन लहराती हुई लहरों को देखता है, तो वो बहुत ज़्यादा कूल महसूस करता है। वो सांस लेता है उन पूल्स को देखकर जो पानी से भरे हुए हैं। उसके अंदर की जो गर्मी की वजह से वो बीमार महसूस कर रहा है, वो जल्द ही उसका शरीर शांत हो जाता है। वो फिर सांस लेता है और बारिश का आशीर्वाद भी लेता है। पास ही के स्कूल के जो बच्चे हैं वो सभी बारिश में बाहर आते हैं। वो बारिश में बाहर आते ही अनवांटेड यूजुअल नॉइसेस यानी आवाज़ें निकालने लगते हैं, हल्ला गुल्ला करते हैं और गीली सड़कों पर आ जाते हैं अपनी छोटी छोटी नावों को तैराने के लिए, तब तक जब तक कि विश्वासघाती जो पूल है, जो लहरें हैं, उनको निगल नहीं जाती और घुमा कर एक अशांत महासागर में फेंक न देती।
इन छोटे हमारी जो कंट्री है जहाँ पर बारिश हो रही है, दूर दूर तक देख सकते हो एक लेपर्ड की स्किन जैसी ब्राउन और येलोइश स्किन पूरी प्लेन में पूरी जगह पर फैली हुई है। मतलब पूरे जगह जो है ब्राउनिश कलर फैला हुआ है सूखे की वजह से। और जहाँ पर ड्राई ग्रास से लेकर ड्राई ग्रेन्स तक वो सभी स्वागत कर रही हैं बारिश का। एक हल चलाई हुई जो खेत है, एक हल चलाया हुआ खेत जहाँ पर मेहनत कर कर और बड़ी शांति से वो बैलें खड़ी हैं और अपने कंधों पर लकड़ी का भार लिए हुए जिससे हल चलाते हैं, उस भार को लेकर हुए वो अपनी बड़ी बड़ी नोज़ को खोलकर एक सांस लेते हैं, ठीक है, जिससे कि उनको स्मेल आ सके। तो वो सांस लेते हैं और सांस लेते ही उन्हें हरी भरी घासों की महक आती है जब हवाएं तेज तेज चलने लगती है। उन्हें साथ ही स्मेल आती है उन भाप की, उन वेपर्स की जो निकल रही हैं वाटर की वेल से, यानी कुओं से निकलने वाली स्मेल की खुशबू आती है। और साथ ही जो मिट्टी है उसकी गीली मिट्टी की स्मेल आती है। और बाद में वो किसान मेहनत कर कर उस कीचड़ में खड़ा हुआ है जो बारिश की वजह से कीचड़ हो गई है, और वो अपनी बड़ी बड़ी आँखों से और अपनी चमकदार आँखों से भगवान की को शुक्रिया कर रहा है। और कह रहा उसकी जो शुक्र करने का जो तरीका है उसकी आंखों का, वो किसी भी इंसान के वर्ड से कहीं बढ़कर है। उसी के पास में जो एक पेड़ के नीचे वो खड़ा हुआ है और खड़े होकर वो फार्मर देख रहा है अपनी घास को, हरी भरी खेतों को, और साथ ही उन ग्रेन्स को, उन गेहूँ के फसल्स को जो कि झुके हुए हैं बारिश की वजह से। बारिश गिरने पर वो झुक गए थे और बारिश को वो देख रहा है जो कंटिन्यूसली उसकी मतलब धरती पर गिर रही हैं। उसे वो गिनता उन्हें वो देखता है उस बारिश को कि उसने बारिश ने उन्हें कुछ भी नुकसान नहीं किया है, जबकि बारिश ने उसकी फसल को झुका दिया था, फिर भी वो इसको फ़ायदे की तरह देख रहा है। वो देखता है इसको फ़ायदे के लिए कि कैसे कि बारिश बाद में उसकी फसल को अच्छा कर देगी, तो उसको ये फ़ायदे के लिए देखते हैं। ये पोयम हमारी यहीं पर ख़त्म होती है, जो कि लिखी हुई थी हेनरी वर्ड्सवर्थ लॉन्गफेलो ने। अगर आपको पोयम अच्छे से समझ आई है और तो आप लाइक करिएगा, और अगर आपको पोयम में कोई भी डिफ़िकल्टी आ रही है या फिर आपको कुछ समझ नहीं आया है या फिर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं। साथ ही मैं इसके क्वेश्चन आंसर एक्सरसाइज की वीडियो जल्द ही आपको इसी चैनल पे मिल जाएगी। आप इस चैनल में देख सकते हो या फिर इस चैनल की प्लेलिस्ट में आपको इसके क्वेश्चन आंसर और एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी, और साथ ही वर्कबुक के सॉल्यूशंस भी। एंड थैंक यू, हैव अ नाइस डे, गुड बाय।